प्यारे बच्चों, हमारा सबक चल रहा है सही आदात, जिसमें हम सही आदात की जमा करना सीख रहे हैं। इससे पहले पीरियड में हमने सही आदात की जमा अददी खत का इस्तेमाल करके की। तो हमने अददी खत पर जो जमा की, हमारी समझ में दो बातें आई हैं। देखिए, पहली बात ये कि किसी भी सही अदद में मुस्बत सही अदद जमा करने के लिए अददी खत पर उतनी इकाइयां दाएं जानिब यानी सीधे हाथ तरफ जाना पड़ता है। आप जानते हैं, ये देखिए अददी खत है। अददी खत यहां पर बना हुआ है, इसमें बीच में सिफर है और दाएं जानिब मुस्बत आदाद है, बाएं जानिब मनफी आदाद है। लिहाजा किसी भी सही अदद में अगर मुस्बत सही अदद जमा करना हो तो अददी खत पर दाएं जानिब उतनी इकाइयां जाना पड़ता है। उसी तरह किसी भी सही अदद में मनफी सही अदद जमा करने के लिए अददी खत पर उतनी इकाइयां बाएं जानिब जाना पड़ता है। आसान बात है, आपको जिस अदद में जमा करना है, पहला अदद जो भी होगा वहां पर आप जाएंगे सबसे पहले। उसके बाद अगर दूसरा अदद मुस्बत है तो आप उतनी इकाइयां दाएं जानिब जाएंगे, और अगर दूसरा अदद मनफी है तो उतनी इकाइयां बाएं जानिब जाएंगे। तो इस तरह से अददी खत का इस्तेमाल करके हमने सही आदात की जमा सीखी है। लेकिन हर बार आपके सामने अददी खत नहीं होगा। आपको रोजाना जिंदगी में अददी खत के बगैर जमा करना पड़ती है। लिहाजा अददी खत के बगैर सही आदात की जमा करना हम अब सीखेंगे। प्यारे बच्चों, अददी खत के बगैर सही आदात की जमा हम फिर एक सरगर्मी के जरिए सीखने की कोशिश करेंगे। इसमें दो बातें आप अपने जहन में रखिए कि हम पैसा या रुपया किस तरह हासिल कर सकते हैं। दो तरीके से हासिल कर सकते हैं, एक तो कमाकर या फिर किसी से उधार लेकर। तो अगर हम रुपया कमाते हैं तो कमाई हुई रकम ये हमारी खुद की रकम होती है, तो कमाई हुई रकम को मुस्बत सही अदद आप समझिए। और अगर आपने किसी से उधार ली है तो उधार ली हुई रकम को मनफी सही अदद आप समझिए। कमाई हुई रकम मुस्बत में होगी और उधार ली हुई रकम मनफी में होगी। ये दो बातें अगर आपने अपने जहन में बिठा ली हैं तो अब हम कुछ मिसालों के जरिए ये समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से बिना अददी खत के आसानी से अब जमा कर सकते हैं। यहां पर पहली मिसाल है, जाहिद ने पहले दिन 5 रुपए कमाए और दूसरे दिन 3 रुपए कमाए, तो जाहिद के पास कितने रुपए हैं। बड़ा आसान सवाल, आप आसानी से जुबानी इसका जवाब दे सकते हैं। पहले दिन 5 रुपए कमाए, दूसरे दिन 3 रुपए कमाए, तो बताइए जाहिद के पास कितने रुपए हैं। 8 रुपए हैं। इसको आप इस तरह से लिखेंगे, जाहिद ने पहले दिन 5 रुपए कमाए। कमाई हुई रकम आप मुस्बत में लिखते हैं, मुस्बत 5, जमा दूसरे दिन 3 रुपए कमाए, ये भी कमाई हुई रकम है, इसे भी मुस्बत 3 लिखेंगे। आप दोनों की जमा करेंगे। आपने अभी बताया कितने रुपये है जाहिद के पास, 8 रुपये। 5 और 3 8, और ये मुस्बत 8 क्योंकि ये कमाई हुई रकम है। ठीक है। उसके बाद दूसरी मिसाल, जाहिद ने अयान से 5 रुपये उधार लिए और कैफ से 3 रुपये उधार लिए, तो अब जाहिद के पास कितने रुपए हैं। आप आसानी से कह सकते हैं 5 और 3 8 रुपये हैं। लेकिन पहले 8 रुपये कमाए हुए थे, अब के 8 रुपये कमाए हुए हैं क्या, उधार लिए हुए हैं, और उधार ली हुई रकम को मनफी में कहते हैं। तो इसको हम किस तरह से जमा करेंगे। जाहिद ने अयान से 5 रुपये उधार लिए, यानी मनफी 5 रुपये हो गए उसके पास।
जमा कैफ से 3 रुपए उधार लिए, यानी मनफी 3 रुपए। उधारी की रकम को मनफी में लिखते हैं हम, बराबर दोनों की जमा करने के बाद जाहिद के पास कितने रुपए हो गए? 5 और 3 8, लेकिन मनफी 8 है ना, उधारी के 8 रुपये है ना ये, तो मनफी 5 जमा मनफी 3 मनफी 8 हो गए। उसके बाद तीसरी मिसाल यहां पर है, जाहिद ने 8 रुपए उधार लिए थे। जाहिद ने कितने रुपए उधार लिए थे? 8 रुपए उधार लिए थे, मतलब उसके पास मनफी 8 रुपए थे। मनफी 8 रुपए थे उसके पास, मनफी 8 रुपए थे उसके पास। कितने रुपए थे? मनफी 8 रुपए। इसने 8 रुपए उधार लिए थे तो उसके पास मनफी 8 रुपए थे, जमा अब उसने 2 रुपए कमाए। कितने रुपए कमाए? 2 रुपए कमाए, यानी मुस्बत 2। तो क्या जवाब आएगा यहां पर? देखिए, जाहिद ने 8 रुपए उधार लिए थे, मनफी 8 रुपए थे उसके पास, उसके बाद उसने 2 रुपए कमाए, तो जाहिर है 2 रुपए कमाने के बाद उसे अपनी उधारी फेरना पड़ेगी। उधारी में 2 रुपए चल जाएंगे तो बचेंगे 6, लेकिन वो भी उधारी कायम रहेगी 6 रुपए। पहले 8 रुपए उधारी थी, अब मनफी 6 जवाब आएगा, मतलब मनफी 6 यानी 6 रुपए उधारी उसकी कायम है। 8 रुपए उधार थे, 2 रुपए कमाकर उधारी फेरी, 2 रुपए उधारी में चले गए, फिर भी 6 रुपए उधारी कायम है। लिहाजा मनफी 8 में आप मुस्बत 2 जमा करेंगे तो मनफी 6 जवाब आएगा। उसके बाद चौथी मिसाल है, जाहिद ने 8 रुपए कमाए। जाहिद ने 8 रुपए कमाए, लिहाजा कमाई हुई रकम को मुस्बत 8 में लिखेंगे। उसके बाद उसने कैफ से 3 रुपए उधार लिए थे, पहली उधारी उस पे 3 रुपए थी, जमा मनफी 3। दोनों की जमा करने पर क्या जवाब आएगा? देखिए, 8 रुपए कमाए, 3 रुपए उधार थे, अब उसके पास कितने रुपए होंगे? फिर 5। खुद के होंगे कि उधारी के होंगे? खुद के, क्योंकि 8 खुद कमाया है, 3 ही रुपए उधारी थी, उधारी फेर दी, फिर भी खुद के 5 रुपए बाकी है, मतलब मुस्बत 5 जवाब आएगा। लिहाजा हमने 4 मिसालों के जरिए बिना अददी खत के यहां पर जमा की है। इस बात पर आप गौर कीजिए, यहां पर पहली मिसाल को देखिए। पहली मिसाल में मुस्बत 5 में मुस्बत 3 जमा किए, जवाब मुस्बत 8 आया। अगर दोनों आदाद मुस्बत हो तो जवाब भी मुस्बत ही आता है और दोनों अददों की जमा कर दी जाती है, 5 और 3 8। दूसरी मिसाल में दोनों आदाद मनफी है, मनफी 5 मनफी 3, तो जवाब भी मनफी ही आया। और यहां पर भी 5 जमा 3 5 और 3 8 ही जवाब आया। यानी कि अगर दोनों आदाद मनफी हो, दोनों आदाद मनफी हो तो जवाब भी मनफी आता है और जो अदद होता है उसकी जाहिरी कीमत मनफी 5 की दिखाई देने वाली कीमत 5 है और इसकी कीमत मनफी 3 की दिखाई देने वाली कीमत 3 है। 5 और 3 8, यानी दोनों आदाद मनफी हो तब भी दोनों को जमा करके मनफी की अलामत लगा देनी चाहिए। तीसरी मिसाल में पहला अदद यहां पर मनफी है, दूसरा अदद मुस्बत है, अलामतें दोनों की अलग अलग है। दोनों की अगर अलामतें अलग अलग हो तो जवाब यहां पे कितना आया है? देखिए 6, मतलब 8 में से 2 तफरीक करके 6। इसकी मनफी 8 की दिखाई देने वाली कीमत 8 है और इसकी 2, 8 में से 2 गए बचा 6, लेकिन यहां पर अलामत मनफी है। तो देखिए दिए हुए आदाद में से एक मनफी है, एक मुस्बत है, तो यहां पर दिखाई देने में कौन बड़ा है? जाहिर में तो, हकीकत में तो 2 बड़ा है क्योंकि मुस्बत है, मनफी अदद से मुस्बत अदद बड़ा होता है, लेकिन हकीकत में नहीं बल्कि जाहिर में दिखाई देने में कौन मोटा है, कौन बड़ा है? 8 बड़ा दिखता है, 2 छोटा दिखता है।
लिहाजा 8 की अलामत मनफी है तो जवाब की अलामत भी मनफी ही आती है। तो दो अददों में से अगर एक मुस्बत हो एक मनफी हो तो जो दिखने में बड़ा है उसकी अलामत जवाब को लगती है। यहां पर दूसरी मिसाल देखिए, मुस्बत 8 मनफी 3, दो अददों की हमने जमा किए हैं, एक मुस्बत है एक मनफी है, यहां पर भी अलामतें अलग अलग है। तो हमने 8 में से 3 तफरीक करके जवाब हमारा आया है 5, लेकिन यहां 5 को मुस्बत की अलामत है। क्यों? क्योंकि यहां देखिए दिखाई देने में 8 बड़े हैं 3 छोटे हैं। 3 कहता है मेरी अलामत लगाओ जवाब को, 8 कहता है मेरी अलामत लगाओ जवाब को, लेकिन इंसाफ करने वाले ने किसकी अलामत लगाया? जो दिखने में बड़ा है। 8 दिखाई देने में बड़ा है, हकीकत में कौन बड़ा है कौन छोटा है इससे कोई मतलब नहीं है। जवाब को उसकी अलामत लगाइए जो दिखाई देने में बड़ा हो। यहां 8 बड़ा दिखता है, वैसे हकीकत में भी बड़ा है, लेकिन यहां पर सिर्फ दिखाई देने में भी 8 बड़ा है, लिहाजा 8 की अलामत मुस्बत है, जवाब को भी मुस्बत की अलामत लगाई गई है। ठीक है। प्यारे बच्चों, हमारा सबक चल रहा है सही आदात, जिसमें हम सही आदात की जमा करना सीख रहे हैं। सही आदात की जमा पहले अददी ख़त पर और उसके बाद बिना अददी ख़त के हमने कैसे की जाती है सीखा है। ये हमारी समझ में आ गया। अब हमारी समझ में ये आ गया है। यहाँ पर 2 बातें हमारी समझ में आई हैं। अभी तक जो भी हमने सही आदात की जमा की है, जितनी भी मिसालें हमने हल की हैं, तो 2 बातें हमारे समझ में आ गई है। पहली बात तो ये कि 2 सही आदात की जमा करते वक्त अगर दोनों आदात को एक जैसी अलामत हो, दोनों को मुस्बत हो या दोनों को मनफी हो, दोनों को एक जैसी अलामत हो, तो अलामतों को नजरअंदाज करते हुए उनकी जमा करके जवाब को वही अलामत लगाते हैं। अगर दिए हुए आदाद मुस्बत हो तो जवाब को मुस्बत अलामत, अगर दिए हुए आदाद मनफी हो तो जवाब को मनफी अलामत लगाते हैं। यहां पर देखिए मुस्बत 5 जमा मुस्बत 3, दोनों की अलामत एक जैसी है, तो ये आपस में मिल जाएंगे। दोनों एक ही खानदान के हैं तो इनकी जमा हो जाएंगी। 5 और 3 8, और मैं भी मुस्बत तू भी मुस्बत तो जवाब भी मुस्बत। उसी तरह दिए हुए दोनों आदाद अगर मनफी हो, मनफी 5 जमा मनफी 3, मैं भी मनफी तू भी मनफी, दोनों मनफी मिल जाएंगे आपस में। 5 और 3 8, लेकिन 8 को भी अलामत लगेगी मनफी की, क्योंकि मैं भी मनफी तू भी मनफी, मिलने के बाद जवाब भी मनफी। ये बात हमारे समझ में आई। दूसरी बात ये कि 2 सही आदात की जमा करते वक्त अगर दोनों आदात की अलामतें अलग अलग हों, यानी एक मनफी हो तो दूसरा मुस्बत, या एक मुस्बत हो तो दूसरा मनफी हो, अलग अलग अलामतें हों, तो अलामतों को नजरअंदाज करते हुए बड़े दिखाई देने वाले अदद में से छोटे दिखाई देने वाले अदद को तफरीक करके जवाब को बड़े दिखाई देने वाले अदद की अलामत लगाते हैं। ये बात हमारे समझ में आ गई, क्योंकि हमने ये मिसालें हल की है। देखिए यहां पर मनफी 8 जमा मुस्बत 2, अलामतें अलग अलग है, मैं मनफी तू मुस्बत, दोनों की अलामतें अलग अलग है, दोनों की खानदान अलग अलग है, तो अब ये मिलेंगे नहीं, बल्कि यहां तफरीक होंगी। बड़ा दिखने वाला 8 है, छोटा दिखाई देने वाला 2 है, 8 में से 2 कम करके जवाब आएगा 6, और जवाब को किसकी अलामत लगेंगी? बड़े दिखाई देने वाले की अलामत।
8 कहता है मेरी अलामत लगाओ, 2 कहता है मेरी अलामत लगाओ। इंसाफ करने वाले ने कहा जो बड़ा दिखाई देगा उसकी अलामत लगेगी, 8 बड़ा दिखाई देता है लिहाजा जवाब को मनफी की अलामत लगेंगी। दूसरी मिसाल देखिए, मुस्बत 8 जमा मनफी 3, 2 सही आदात की जमा करते वक्त दोनों की अलामतें अलग अलग है। मैं मुस्बत तू मनफी, दोनों की अलामतें अलग अलग है, तो अब ये मिलेंगे नहीं, तफरीक होंगी। 8 बड़ा दिखने वाला 8 है, छोटा नजर आने वाला 3 है, 8 में से 3 कम होंगे, जवाब आएगा 5। लेकिन 5 को अलामत कौन सी लगेगी? 8 कहता है मेरी अलामत लगाइए, 3 कहता है मेरी अलामत लगाइए, दोनों में बड़ा दिखाई देने वाला 8 है, लिहाजा 8 की अलामत लगेगी मुस्बत 5। इस तरह से सही आदात की जमा की जाती है। प्यारे बच्चों, सही आदात की जमा हम सीख रहे हैं। बिना अददी खत के सही आदात की जमा हमने सीखी है। उस पर मुनसर मश्की सेट नंबर 5 हमें हल करना है, जिसका पहला सवाल है जमा कीजिए। जमा कीजिए ये सवाल है, इसमें 7 सवालात है, ज़िम्नी सवालात आपको जमा करना है। इसमें पहला सवाल दिया गया है 8 जमा 6, ठीक है, 8 जमा 6, ये 8 जमा 6 इसको आपको हल करना है। तो सवाल को हल करने के लिए इस तरह से हल लिखते हैं, सीधे हाथ में हाशिए के अंदर सीधे हाथ की जानिब हल लिखकर आप सवाल को दोबारा लिख लीजिए, 8 जमा 6। अब जवाब क्या आएगा देखिए, बराबर 8 मुस्बत है, 6 मुस्बत है, दोनों की जमा करनी है। आप कहेंगे सर यहाँ 6 की अलामत, ये तो जमा करना है, जमा की अमल की अलामत है, 6 की अलामत नहीं दी गई है, 8 की अलामत नहीं दी गई। तो मैंने इससे पहले भी आपको बताया था कि जब किसी अदद की अलामत नहीं दी जाती तो उस अदद की अलामत क्या होती है, मुस्बत होती है। तो ये 8 गोया मुस्बत 8 है, जमा ये 6 मुस्बत 6 है, तो बराबर दोनों मुस्बत हो तो क्या करेंगे, हम जमा करेंगे। मैं भी मुस्बत तू भी मुस्बत, तो मिल जाएंगे दोनों, 8 और 6 14 हो जाएंगे। और जवाब को अलामत कौन सी लगेंगी, मैं भी मुस्बत तू भी मुस्बत, जवाब भी मुस्बत। और मुस्बत 14 को ही आप 14 भी लिख सकते हैं बिना अलामत लगाए हुए, ठीक है। अब उसके बाद दूसरा सवाल है 9 जमा मनफी 3, 9 जमा मनफी 3, ये सवाल हमें हल करना है। इस तरह से हल लिखिए और सवाल को दोबारा लिखिए, 9 जमा मनफी 3 बराबर, इसका जवाब क्या आएगा देखिए, 9 मुस्बत है, अलामत नहीं है मतलब मुस्बत है, और 3 मनफी है, दोनों की अलामतें अलग अलग है। मैं मुस्बत तू मनफी, तो मिलेंगे नहीं, तफरीक होंगी, 9 में से 3 जाएंगे, 6 जवाब आएगा। लेकिन मुस्बत आएगा कि मनफी आएगा, दोनों में जो बड़ा अदद है उसकी अलामत लगाई जाएंगी। दोनों में कौन बड़ा दिखाई देता है, 9, 9 की अलामत कौन सी है, मुस्बत, लिहाजा 6 की अलामत भी कौन सी आएगी, मुस्बत। नहीं भी लगाए तो चलेगा। अब डायरेक्ट इस तरह भी जवाब दे सकते हैं। सवाल नंबर 2, ज़ैल की जदवल मुकम्मल कीजिए। देखिए इस जदवल को देखिए, यहां पर एक जदवल बना हुआ है, एक टेबल बना हुआ है। इस टेबल में देखिए यहां पर पहले सुतून में ये मुस्बत की अलामत, जमा की अलामत है, जमा करनी है, इसलिए मनफी 2, 6, 0, मनफी 4। ये पहले सुतून में मुख्तलिफ आदात दिए हैं एक के नीचे एक, और पहली कतार में 8, 4, मनफी 3, 5, इस तरह से आदात दिए गए हैं। आपको क्या करना है, पहले सुतून का आदद लेना है, फिर कतार में का आदद लेना है। जैसे मनफी 2 जमा
8। तो पहले ये जो यहां पर आपको -2 जमा 8 लिखना है, -2 जमा 8 बराबर। अब देखिए यहां मिसाल के तौर पर दिया है -2 जमा 8, -2 में 8 जमा किया आपने, -2 जमा 8, तो जवाब मुस्बत 6 आया। क्यों? क्योंकि दोनों की अलामतें अलग अलग थी, 8 में से 2 गया, जवाब 6 आया, और दोनों में बड़ा दिखाई देने वाला 8 है, लिहाजा जवाब मुस्बत में आया है। -2 कितने हैं? -2 जमा 4, तो यहां लिखेंगे -2 जमा 4। अब जवाब क्या आएगा देखिए, दोनों की अलामतें अलग अलग है, 4 मुस्बत है, 2 मनफी है, अलामतें अलग अलग हो तो क्या करेंगे? मिलेंगे नहीं, तफरीक होंगी, 4 में से 2 जाएगा, बचेगा 2, और जवाब को कौन सी अलामत देंगे? मनफी। ये कहता है मनफी लगाओ, ये कहता है मुस्बत लगाओ, लेकिन हम किसकी लगाएंगे? जो बड़ा दिखाई देता है उसकी, मुस्बत 2। वेरी गुड। यहां पे देखिए आप क्या लिखेंगे, ये देखिए 6, कितने हैं? 6, तो यहां लिखेंगे आप 6। उसके बाद करना है आपको जमा, लिहाजा आप करेंगे जमा, कितना है? -3, लिहाजा यहां लिखेंगे -3 बराबर। जवाब क्या आएगा देखिए, मुस्बत मनफी, अलामतें बदल गई, क्या करेंगे? जमा नहीं होंगे, मिलेंगे नहीं है, अलग अलग खानदान के हैं, मिलेंगे नहीं, वजह होंगी, 6 में से 3 जाएगा, बचेगा 3। अब 3 को अलामत कौन सी लगेगी? मुस्बत, जो बड़ा है उसकी। 6 और 3 में कौन बड़ा है? 6, लिहाजा 6 की अलामत लगाएंगे। उसी तरह अगला सवाल है, थोड़ा दूर से, 6 जमा -5। अब देखिए यहां कौस में लिखना जरूरी है, पहले अदद को कौस में नहीं भी लिखे तो चल जाएगा, लेकिन यहां पर -5 को कौस में क्यों लिखना जरूरी है? क्योंकि 2 अलामतें आजू बाजू आ गई, दोनों अलामतें झगड़े करेंगी, लिहाजा एक को कौस में लिख दो, एक को बाहर। हाँ, 2 अलामतें अगर एक साथ आ जाए तो एक को कौस में लिखना। जवाब क्या आएगा देखिए, बराबर, दोनों की अलामतें अलग अलग है। 6 तो अलग अलग है तो क्या करते हैं? मिलते नहीं है, 6 में से 5 कम करेंगे, जवाब आएगा 1। और 1 को अलामत कौन सी लगाएंगे? मुस्बत की या मनफी की? मुस्बत की। और मुस्बत की अलामत यहाँ चाहे तो आप लगा दीजिए, नहीं तो आपने नहीं भी लगाया तो ये एक मुस्बत ही है। ठीक है, मुस्बत की अलामत आप लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते। उसके बाद देखिए ये 6 जमा 8, 6 जमा 8, 6 जमा 8 क्या जवाब आएगा देखिए, दोनों मुस्बत है, मिल जाएंगे। 6 और 8 14, और 14 को अलामत कौन सी लगेगी? मुस्बत की ही लगेगी। उसी तरह 6 जमा -3, ये हल करेंगे हम, ये आप करेंगे खुद, और ये हल करेंगे हम। 6 जमा -3, 6 जमा -3 बराबर, देखिए 6 की अलामत मुस्बत, 3 की अलामत मनफी, क्या होगा? जमा होंगे, ये मिलेंगे नहीं, 6 में से 3 जाएंगे, बचेंगे 3। जवाब को कौन सी अलामत लगेंगी? बड़े की, दोनों में बड़ा 6 है, लिहाजा मुस्बत 3 आएगा। उसी तरह ये 0 जमा 8, 0 जमा 8। अब 0 की कोई अलामत नहीं होती, लेकिन एक बात हमेशा याद रखो, 0 में कुछ भी जमा करे तो जवाब में फर्क आता क्या? नहीं, 0 में आप जो अदद जमा करेंगे जवाब वही अदद आ जाएगा। 0 के जमा करने से कीमत बदलती नहीं। आप 8 में 0 जमा करेंगे तो भी 8 ही रहेंगे। उसी तरह यहां पर 0 जमा -3, ऐसे कॉस में लिख रहा हूं मैं, देखिए। अब देखो -3 में 0 जमा करेंगे तो -3 की कीमत में कोई फर्क पड़ेगा नहीं, जो कि वही 0 जमा करने से कोई कीमत में फर्क
नहीं पढ़ता। उसी तरह देखिए -4, ये -4 जमा जमा 8 बराबर। देखिए यहाँ पर -4 जमा 8 अलामतें अलग अलग है। मैं मनफी तू मुस्बत, अलामतें अलग अलग हो गई, मिलेंगे नहीं। क्या करेंगे फिर? किस में से किसको तफरीक करेंगे? 8 में से 4 जाएंगे, बचेंगे, और 4 को अलामत कौन सी लगेंगी? मुस्बत की अलामत। यहाँ मुस्बत है, नहीं भी लगाए तो चलेगा। उसी तरह यहाँ -4 जमा -3। अब देखिए यहाँ पर -4 -3 दोनों की अलामतें एक जैसी है। मैं भी मनफी तू भी मनफी, चलो मिल जाएंगे, दोनों मिल जाएंगे आपस में। 4 और 3 7। जवाब को अलामत कौन सी लगेगी? मैं भी मनफी तू भी मनफी, तो जवाब भी मनफी ही आएगा। ठीक है, इसी तरह आप बकिया सभी सवाल हल करेंगे।